आप इतना प्रश्न कर रहे हैं, रात में 2 बजे क्या करने के लिए लड़की वहां पे गई थी, क्यों गई थी वहां पे? आप गए हैं योगी आदित्यनाथ, नहीं आपकी मैं ये सवाल के जवाब दे रहा हूँ। योगी आप उस जगह गए हैं कि नहीं गए? हाँ, गया हूँ मैं। आप रात में 2 बजे वहां पे लड़के को पाएंगे? तो यहाँ के वहां पे आदमी नहीं जाता है रात में। यहाँ के सीएम कहते हैं कि लड़कियां रात में भी चल सकती हैं, उनका अधिकार है। तो आप कह रहे हैं 2 बजे लड़कियां क्यों चल रही हैं? अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ लड़कियां क्यों चल रही हैं, तो वहां पे भी लड़के भी चल रहे हैं ना। तो वो तो है ही है। अब अंधेरा जंगल में अगर बाघ है, आप जा रहे हैं तो वो तो वहां पे दुर्घटनाएं हो सकती, खत्म हो गई। चोरी तो राम जी के समय से लेके, कृष्ण जी के समय से लेके, चाणक्य के समय से लेके अब तक हो रही है, कानून बने हुए हैं। जीती तो रजा मोदिया ही, कोई चाहे कुछ कर ले। अब आगे पूछा। 2024 चुनाव की नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही चुनावी चकल्लस की गर्माहट भी बढ़ती जा रही है। अभी हम मौजूद हैं काशी के पप्पू चाय की दुकान पर, और यहाँ पर काशी की जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव पर आखिर उनका क्या रुख है। राजेश राय। आपके हिसाब से 24 चुनाव में किसकी सरकार होगी? परिवर्तन आएगी कि वही सरकार? मोदी जी। मोदी जी। मोदी। किस हिसाब से? उनका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गरीब से लेके माफिया आतंकवादी देश के बेईमान जो देश को लूटे, उनके खिलाफ जो उनकी कार्रवाई हो रही है, हम गरीब लोग, गांव के लोग बहुत खुश हैं। जिसलिए वोट दिए थे। गरीब तो कह रही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है मोदी सरकार में। कोई गरीब नहीं का महंगाई। आज देखिए रिकॉर्ड, दीपावली पर खरीदारी देखिए, 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हर गरीब के हाथ में 15,000 14,000 का मोबाइल है। कहाँ से गरीबी है? कोई गरीबी नहीं है। जो कुछ न करने वाला, हराम का खाने वाला है, वो गरीब है। वही उसी लेके गरीबी है। जो डकैत हैं, लुटेरे हैं, उनके लिए गरीबी है। ईमानदार आदमी के लिए, अपना वर्क करने वाले के लिए कोई गरीबी नहीं है देश में। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान। अच्छा, प्याज 80 रुपये किलो बिक रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बताइए, प्याज की फैक्ट्री पैदा नहीं होती है, न टमाटर पैदा होता है, ये सीजनली है। वो बेवकूफ़ हैं जो जनता को भर में। अब बताइए कि मैं बनारस में हूँ, कितने किसानों के घर में प्याज लगा, टमाटर लगा, हरी सब्जी लगी है। नहीं, विपक्षी का कहना है कि सरकार में जमाखोरी बढ़ गई है, जिसकी वजह से महंगाई। विपक्षी डटन है कि ये सब बेईमान हैं। टोटल बेईमान इकट्ठा हो गए हैं, एक ईमानदार आदमी के पीछे पड़े हैं। यही हम लोग देख के आशा करें कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी किसान हैं, हमारे यहाँ जाके देखिए कितनी हरी सब्जियाँ हैं। किसी घर में हरी सब्जी नहीं है। कहाँ से? फैक्ट्री में तो रोई, लौकी, टमाटर फैक्ट्री में पैदा नहीं होता कि ईटा मोरंग लगा दिए, 2-4 हजार पीस बनवा दिए, बांट दिए। अच्छा, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना परिचय। समीर नाम है मेरा। सर, इस बार परिवर्तन आएगा कि वही सरकार होगी? सिर्फ मोदी। किस हिसाब से आप कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी? सभी पैमानों पर। आप पैमाना पूछिए, हम सबका जवाब दे देंगे। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल 110 रुपये लीटर बिक रहा है, प्याज 80 रुपये किलो, इस पे आप क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा है। पिछले हिसाब से तो महंगाई है पेट्रोल। कहीं महंगा नहीं है। जब आप 10 साल के मनमोहन जी के शासन में देखेंगे तो डबल हो गया था पेट्रोल का दाम। अभी तो डबल नहीं हुआ, उस हिसाब से तो मनमोहन जी के शासन में तो 70 रुपये लीटर। 70 रुपये तो कहाँ से आया था? जब आप देखेंगे 40 से 70 पहुँचा, तो परसेंटेज देखिए ना, कितना परसेंटेज हाइक हुई प्राइस में। उस हिसाब से तो 150 रुपये बिकना चाहिए, तो कमी में बिक रहा है। जहाँ तक प्याज का सवाल है, प्याज, टमाटर और आलू जब सीज़न रहता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, और सभी लोग जब सीज़न नहीं रहता है तो भाई हर सब्जी महंगी होती है। अब इस समय भिंडी लेंगे तो सस्ती मिलेगी, तो प्याज आप क्यों बात कर रहे हैं? आलू कट के नहीं आता, जब आता है मार्केट में आलू, जब नया खेतों से, तब तो सस्ता रहता है। तब आप लोग नहीं पूछते कि इस समय सस्ता क्यों है। भाई जब वो कोल्ड स्टोरेज से आएगा तो महंगा होगा ही होगा। विपक्षी यही तो इल्जाम लगा रहे हैं कि जमाखोरी बढ़ रही है इस सरकार में, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। अरे आप लोग गलत बोल रहे हैं। जमाखोरी नहीं बढ़ रही है, जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है थोड़ा सा, इसलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। जमाखोर वही सब हैं। जमाखोरी शब्द जब आया तो वो कांग्रेस की सरकार के समय आया, उससे पहले नहीं जमाखोरी होती थी। जमाखोरी लाने वाली कांग्रेस थी और कांग्रेस के नेता थे जो जमाखोरी लाए। मोदी जी
तो जमाखोरों के पास से निकलवा रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में लड़कियां सेफ है, वहीं बीएचयू आईटी वाले मामले पर आप क्या कहेंगे? बीएचयू आईटी मामले में सेफ तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, कानून व्यवस्था हरदम बनी है। ये जब से पृथ्वी है तब से, जब उसके बाद से कानून बना, तो ऐसा नहीं है अच्छा, कि कानून व्यवस्था। एक मिनट पहले बात सुन लीजिए ना। और जो हुआ है बीएचयू में, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सही हुआ है। जब भी कहीं पे भी होता है तो गलत होता है, लेकिन कानून व्यवस्था योगी जी के इसमें बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून व्यवस्था अगर अच्छी होती तो फिर वो घटना अगर हुई तो उतने स्टूडेंट्स को रोड पर आने की ज़रूरत क्या थी? उनकी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी। आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था दुनिया में कहाँ पे सबसे अच्छी कहीं है? जहाँ है वहीं का मैं उदाहरण बताता हूँ। वहाँ चोरी होती है कि नहीं, डकैती होती है कि नहीं? ये चंद्रमा नहीं है ना जहाँ आदमी नहीं रहता है। कानून व्यवस्था को आप कैसे मोड़ के तोड़ के बात करते हैं, यही बात है। पूछने वाले कैसे पूछ रहे हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं। कानून व्यवस्था तो अच्छी ही है। जब रेट ऑफ क्राइम जब डिक्रीज करेगा तो उसको तो अच्छा ही कहेंगे ना, उसको तो अच्छा ही कहेंगे। अब घटनाएं तो पूरे दुनिया में हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कानून व्यवस्था पूरी दुनिया की ध्वस्त हो गई। आप नंबर 1 पे अमेरिका कहते हैं, वहाँ की जाके आप कानून व्यवस्था, वहाँ पे तो खुलेआम गोलीबारी हो रही है, तो आप बोलेंगे ध्वस्त हो गई? नहीं, कानून बनता है लेकिन तोड़ने वाले उससे क्या, डकैती खत्म हो गई? चोरी तो राम जी के समय से लेके, कृष्ण जी के समय से लेके, चाणक्य के समय से लेके अब तक हो रही है। कानून बने हुए हैं, हत्याएं हो ही रही हैं, लेकिन कितनी हो रही हैं इस पे तो बात करिए। आप एक को पिन पॉइंट करके पूरे को बीएचयू एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज है और उसमें ऐसी घटना। तो इतना बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे चोरी हुई, कभी साइकिल, और तो आपने कभी बोला कि वहाँ पे चोरी हुई है साइकिल या उस पे? आपने एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं। निर्भया केस हुआ, उसमें सरकार को दोष दिया गया, सरकार गिर गई। पर अभी अगर बीएचयू में वो मामला हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये निगेटिव है, कानून व्यवस्था सही है, इसे अंधभक्ति नहीं कह सकते हैं। मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप कहाँ इसको लेके जाना चाहते हैं। निर्भया में कोई सरकार नहीं गिरी थी। आप मुझे बताइए कि निर्भया के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई थी। अरे उसके क्या, उसी से? अरे कांग्रेस ने काम नहीं किया तो गिरी है। निर्भया कांड से क्या मतलब है कांग्रेस का? कभी भी मैंने पहले ही कहा कि इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। वहाँ पे क्यों सिक्योरिटी वाले नहीं हैं, कैमरे नहीं लगे हैं, सब जगह है। आप बताइए, लड़की वो किनारे, आप उस जगह गए हैं? आप इतना प्रश्न कर रहे हैं, रात में 2 बजे क्या करने के लिए लड़की वहां पे गई थी? क्यों गई थी वहां पे? आप गए हैं? योगी आदित्यनाथ, नहीं, आपकी मैं ये सवाल के जवाब दे रहा हूँ। योगी आप उस जगह गए हैं कि नहीं गए? हाँ, गया हूँ मैं। आप रात में 2 बजे वहां पे लड़के को पाएंगे? तो यहाँ के वहां पे आदमी नहीं जाता है रात में। यहाँ के सीएम कहते हैं कि लड़कियां रात में भी चल सकती हैं, उनका अधिकार है। तो आप कह रहे हैं 2 बजे लड़कियां क्यों चल रही हैं? अरे मैं ये नहीं कर रहा हूँ लड़कियां क्यों चल रही हैं, तो वहां पे भी लड़के भी चल रहे हैं ना। तो वो तो है ही है। अब अंधेरा जंगल में अगर बाघ है, आप जा रहे हैं, तो वो तो वहाँ पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मतलब आप यही कह रहे हैं ना कि लड़की है तो रात में बाघ और जंगल में क्यों जा रही है? घटनाएं तो होंगी। आप फिर वही मैं आपका प्रश्न कर रहा हूँ, आप तेज बनने की कोशिश कर रहे हैं और गलत प्रश्न और गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। वहाँ पे गई हुई, हमने पहले कहा कि जायज़ नहीं है और नहीं होनी चाहिए इस तरह की घटनाएं, लेकिन आप दूसरी तरफ भी करिए ना। देखिए, आप एक चीज़ को पिन पॉइंट करके आप कर रहे हैं, ये सब प्रश्न सभी जगह पे होने चाहिए। और ये घटना हुई, इसको कंडेम करते हैं और हम इसको जायज़ नहीं ठहराते। लेकिन क्राइम आप एक घटना से लेके आप पूरा का पूरा गिरा देंगे कि योगी राज में ये ऐसा हो रहा है, ये तो आप गलत रिपोर्टिंग कर ही रहे हैं। आपको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। आप कैसे कह देंगे कि एक घटना से पूरा गिर गया? और निर्भया कांड से नहीं गिरी है सरकार। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि निर्भया केस के मामले के बाद सरकार स्टूडेंटों की बात नहीं सुन पाए, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। ये आपके देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। अरे आप गलत बोल रहे हैं। आप मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। बोल रहे हैं और इस कांड को किससे जोड़ रहे हैं और किससे जोड़ रहे हैं? आप एक भी मुझे बाइट दिखाइए।
माननीय आप प्रधानमंत्री गलत जी बोल की रहे है। हैं, आपके ऊपर आप गलत बोल रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, आखिर अपना परिचय दीजिए। सुनील कुमार मिश्रा। सर, आपको क्या लगता है कि 2024 चुनाव में परिवर्तन आएगा कि फिर से वही सरकार होगी? जीती तो रजा मोदिया ही, कोई चाहे कुछ कर ले। अब आगे पूछा। विधानसभा, जितने भी विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा की सरकार बहुत कम है, सिर्फ केंद्र में भाजपा अभी भी टिकी हुई है, इस पे आप क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि चुनाव होता है, सरकार बनती है जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के से। आज जो विपक्ष है, विपक्ष में नेतृत्व है। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व दिया। देश के लोगों ने उस नेतृत्व पर भरोसा किया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था 1977 में, जिसमें नेतृत्व जेपी का नेतृत्व था। जेपी ने मुरारजी भाई को नियुक्त किया या उनके पार्टी ने किया, लेकिन नेतृत्व जेपी का था। इंदिरा गांधी का नेतृत्व था, राजीव गांधी का नेतृत्व था। आज जो INDIA बना हुआ है, इसमें नेतृत्व किसका है? पूरी तरह से नेगेटिव सोच का विपक्ष भारत का, जो देश की जनता को मूर्ख समझता है। उनका सोच क्या है? हम चुनाव लड़ लेंगे, बाद में तय करेंगे। अरे भाई, कौन है तुम्हारा वो? यानी आपका उद्देश्य है एक स्थायी सरकार को गिराना उद्देश्य है। आपका उद्देश्य एक स्थायी सरकार देना नहीं है। देश को स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, जो मजबूती से निर्णय ले। वो क्षमता मोदी में है, वो क्षमता कभी इंदिरा गांधी में था, आज वो नरेंद्र मोदी में है, तो चल रहे हैं। आप उनके नरेंद्र मोदी के बराबर एक आप अपने प्रत्याशी को खड़ा तो करिए। आप राहुल गांधी को ही करिए। आपको नीतीश कुमार पर भरोसा है, नीतीश कुमार पर ही करिए। नीतीश कुमार पर कैसे करेंगे? उन्होंने विधानसभा में जितना घृणित बयान दिया है, कोई सा हम लोग 80 वाले ऐसा नहीं बोल सकते सार्वजनिक रूप से जैसा उन्होंने बोला। आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। किसी को तो आप नेतृत्व दीजिए कि मैं इनके नेतृत्व में सरकार बनाऊंगा। मेरा एक बात कहना है आपसे, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन 2 सीट लेने के लिए तैयार हुई थी, उसी दिन 272 का सपना देख पाई। आज कांग्रेस 2 सीट लेने को तैयार नहीं है अपने बलबूते, इसलिए वो इस देश के क्षेत्रीय दलों का पिछलग्गू बने घूम रही है और वो अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर देश के हर कोने में कांग्रेस है। हर कोने में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ज़रूर है। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है वो इसलिए क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। वो सरकार गिराना चाहते हैं, बनाना नहीं चाहते। उनके कहते आज ये स्थिति है कि फलाने बहुत अच्छे ऊंचाई पर जा रहे हैं, उनको उठा के पटक दो, देखा जाएगा। अच्छा, विपक्ष कहती है कि मौजूदा सरकार जो है वो राम मंदिर के मुद्दे को भड़काती है और धर्म के नाम पे जो है वो चुनाव लड़ती है। इस पर आप क्या कहें? राम मंदिर के मुद्दे को भड़का क्या रही है? हम सनातनियों को गर्व है इस बात का कि इस देश की कोई राजनीतिक पार्टी ने सनातन धर्मियों को के दर्द को समझा, उसको बिना अपने सत्ता का लाभ हानि देखे हुए उसको समर्थन दिया और उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी और उन्होंने उसको बनवा करके सारी व्यवस्था करके दिखा दिया। यही कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन वो बनवाने की व्यवस्था की है। विपक्ष कहते हैं कि कोर्ट तो सरकार के हाथ में है, इस पे आप क्या कहेंगे? कोर्ट अगर सरकार के हाथ में, तो विपक्ष का भी सरकार रहा तो उनके हाथ में रहा होगा। आप किसी भी चीज़ को ये कहते हैं, आज कोर्ट, CBI, ED अगर सरकार के हाथ में है तो कांग्रेस के ज़माने में भी रहा होगा, क्योंकि जो अनुभव होता है वही बोलता है ना। आपने जो किया वो आप समझते हैं कि इन्होंने ये कर रहे हैं। यानी आप पहले ये बताइए कि आपके समय आपके हाथ में था कि नहीं था, आपने कैसे स्वतंत्र किया? अच्छा, 24 चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले ही राम मंदिर का उद्घाटन क्यों? इस पे वो राम मंदिर होने के लिए तय है, वो साइट बना होगा, पंचांग में देख करके मुहूर्त आया होगा, इसलिए हो रहा है। इसमें चुनाव से और नहीं, विपक्षी का कहना है कि आखिर 2024 में ही क्यों, बाद में भी हो सकता था चुनाव के। कुछ तो लोग कहेंगे, वरना जिएंगे कैसे? लोगों को तो कुछ कहना ही कहना है। आप कुछ भी करिए, आपके उसमें अगर मेरी सोच नकारात्मकता है,
मुझे कमी निकालनी है, मैं आपको सीधे कह दूंगा आपका शर्ट प्रेस नहीं है। नकारात्मक क्या, और मैं सकारात्मक तो मैं कहूँगा आप एक अच्छा शर्ट पहन के खड़े हैं, आपने अपने शरीर को ढका हुआ है, प्रेस है नहीं तो चलते हुए मुड़ गया होगा। तो बात तो नकारात्मक सोच की कोई सीमा नहीं होती, और मैक्सिमम लोग नकारात्मक सोचते हैं। जितने इस देश के सेकुलर हैं उनकी सोच शुद्ध नकारात्मक है, इसलिए वो सरकार गिराने के पक्ष में जाते हैं, सरकार बनाने की उनकी दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। सर अपना परिचय। अशोक पांडे। सर आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन आएगा कि मौजूदा सरकार ही चलेगी? नहीं, इस बार मौजूदा सरकार ही चलेगी, क्योंकि जनता तैयार है। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी ने जो काम किया, जिस सरकार की बात आप कर रहे हैं, उसने 70 साल में इस मुल्क को इज्जत घर नहीं दिया। जब 15 अगस्त को बोल रहे थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाल किले से, तो कांग्रेसियाँ हंसी उड़ा रहे थे कि उन्हें अमेरिका बोलना चाहिए, लंदन पर बोलना चाहिए, और वह शौचालय पर बोल रहे थे। इज्जत घर पर, उनके लिए इज्जत घर खाली 10 जनपद है, और नरेंद्र भाई मोदी के लिए इज्जत घर का मतलब था गरीब किसान की बहू बेटी, आवाज़ सबके घर इज्जत घर है। हर गरीब आदमी बैंक की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गरीब आदमी का इलाज बड़े आदमी की तरह हो रहा है। एक चौराहे पर बेटी छेड़ोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज मिल रहा है। 3 लोगों को पैर में गोली मारी गई, आपने देखा होगा। हाँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय घटना आपने जिक्र किया, दुर्भाग्यजनक है, लेकिन जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अगर दुराचार कहीं हो रहा है तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार में हो रहा है। कन्हैया को मार दिया गया, गला काट दिया गया, और बोलने वाला नहीं था अशोक गहलोत। मेरा कहना है, जो लोग लांछन लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांके, और ये तय है कि जो 9 साल में प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, अंतिम आदमी के विकास का, निश्चित तौर पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि 9 साल बेमिसाल भाजपा कहती है, पर 9 साल में उन्होंने क्या किया है? ये विपक्ष का कहना है कि 9 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। इस पे आप क्या? हम तो गिनवा दिए क्या क्या किया। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विपक्षी का ये कहना है। महंगाई पूरे दुनिया में बढ़ रही है, रेशियो के हिसाब से कांग्रेस के ज़माने से कम बढ़ रही है। दूसरा, राम मंदिर की बात अभी आप कह रहे थे। राम मंदिर का फैसला जब कोर्ट का आया, हमारे एजेंडे में था कि राम मंदिर बनाएंगे। वो कहते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और जब तारीख बता दिए तो सारे चिल्लाने लगे। मेरा एक कहना है, ये कहीं से नहीं छोड़ेंगे। अरे बेटा, तारीख भी बताए, मंदिर भी बनाए। अब भव्य राम मंदिर का निर्माण, जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम वहाँ बैठेंगे, निश्चित तौर पे राम राज बैठे तैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यही कांग्रेसियाँ है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे थे कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। 100 वकील खड़ा कर रहे थे। कपिल सिब्बल कह रहा था कि मैं जान दे दूंगा राम मंदिर बनेगा। और एक थे अखिलेश यादव, जिनके बाप ने राम भक्तों के लहू से सरजू की धरती को लाल कर दिया। आज वो भी राम का दर्शन कर रहे हैं। प्रियंका वाड्रा भी राम का दर्शन कर रही है। ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है? विपक्षियों का कहना है कि इस बार 24 चुनाव में परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि हर विधानसभा में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। इस पे आप क्या कहें? सुनिए, कहीं विधानसभा में सब साफ नहीं है। जहाँ आप सवाल पूछ रहे हैं, यहाँ के विधान परिषद में कांग्रेस के पास 1 सीट नहीं है। नहीं, यहाँ की नहीं, बाकी हम राज्यों की बात करें। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, बंगाल में कांग्रेस 0 हुई है, हम 75 हुए हैं। ये बतिया कांग्रेसी क्यों नहीं बताते? हम जिन प्रदेशों में कभी नहीं थे, वहाँ भी 25-50 MLA आ गए हैं। और केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी का कोई विकल्प नहीं है। अभी नरेंद्र भाई एक मॉडल थे, तब तक हमने एक मॉडल उत्तर प्रदेश से भी दे दिया, योगी मॉडल। पूरे देश में योगी की सभाओं में भीड़ बढ़ रही है। जब पंजाब का एक गायक मारा गया तो उसका बाप रोते हुए कह रहा था, काश हमारे यहाँ का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होता। योगी तो मोदी तो है हैं, एक योगी मॉडल से लोग निपटने, यही बहुत बड़ी बात है। ये क्या बात करेंगे विरोधी दलों के लोग?
तो ये काशी की जनता का रुख है। काशी की जनता का रुख ये है कि 2024 चुनाव में फिर से मौजूदा सरकार आएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवकाशी समाचार के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। शहरी जन की आवाज़ नवकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।